नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बताने जा रहे हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। यह जो एप्लीकेशन है खास करके 12वीं क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही 10वीं क्लास के लिए भी। यदि आप 10वीं क्लास में पढ़ते हैं तो आप वहां भी प्रिंसिपल को ये वाला एप्लीकेशन लिख सकते हैं और 12वीं क्लास के लिए जो है वो एग्जाम में अक्सर आ ही जाता है और 10वीं क्लास में भी आ ही जाता है। इसलिए इस एप्लीकेशन को आप हल्के में ना लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगेगा और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर इस चैनल में हम 12वीं क्लास के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं या सब्जेक्टिव हैं, अंग्रेजी के या फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, वो सारे वीडियो इस पे मैं डाल देता हूँ। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए हम एप्लीकेशन पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टू द प्रिंसिपल लिखना है। टू द प्रिंसिपल लिखने के बाद आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, यानी कि जिस कॉलेज में आप एप्लीकेशन को लिख रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है एसएसपी कॉलेज कहलगांव भागलपुर बिहार। तो ये कॉलेज का नाम है एसएसपी कॉलेज, भागलपुर में है और ये बिहार में, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, और बिहार जो मेरा स्टेट है, राज्य है, वो है। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? रिगार्डिंग फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और ऊपर में जो दिखे क्वेश्चन हमारा कैरेक्टर या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपको जो भी लिखना है यहाँ पर, जिसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, यहाँ पे रिगार्डिंग फॉर लिख करके वो चीज आप यहाँ पे दर्शा देंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट रिगार्डिंग फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे आप? उसके बाद लिखेंगे सर। सर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप ये देखिएगा सब्जेक्ट हम कहाँ से लिखें, ये टू के सीधा में लिखना है सब्जेक्ट, और उसी तरह आप आइए यहाँ पे सर लिखते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सर जो हमने लिखा है, सर देखिए कहाँ पे लिखे हैं? टू के सीधा में, यानी कि ये टू और सब्जेक्ट देखिए कहाँ कहाँ लिखा है, उसी तरह आपको भी लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट हम्बली रिक्वेस्टफुल। दोस्तों यहाँ पर आपको मोस्ट हम्बली रिक्वेस्टफुल लिखना है, क्योंकि आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रखी है, क्योंकि आपको काम है और आपको विनम्रता पूर्वक सर से रिक्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे मोस्ट हम्बली रिक्वेस्टफुल लिखना है, ठीक है। अधिक विनम्रता के साथ आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यही होता है। आई वॉन्ट टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 12th ऑफ योर कॉलेज। दोस्तों यहाँ पर कहता है कि मैं आपके कॉलेज का 12th क्लास का छात्र हूँ, यानी कि 12वीं क्लास का छात्र हूँ। यहाँ तक जो दोस्त मैंने बताया आपको, यहाँ तक आपको याद रखना है। यानी कि किसी भी तरह का आप यदि एप्लीकेशन लिखते हैं तो आपको यहाँ तक याद रखना पड़ेगा, चाहे आप छुट्टी के लिए लिखें या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आप जो कुछ भी लिखेंगे आपको यहाँ तो याद कर लेना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। कहाँ तक आपको याद रखना है मैं फिर से आपको बता दूं, देखिए मोस्ट हम्बली रिक्वेस्टफुल आई वांट टू सी दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 12th ऑफ योर कॉलेज, यानी ये 12th क्लास इसको समझना है, 12th क्लास। आई एम ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास। यहाँ तक आपको हर एप्लीकेशन में लिख डालना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। आप इसे याद कर लीजिए। अब जो हम आगे लिखने के लिए जा रहे हैं, यानी कि आगे जो ये पे लिखा हुआ है, माई फादर ट्रांसफर्ड टू एन अदर सिटी। मेरे पिताजी जो है कि एक दूसरे शहर में ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक है। आई एम ऑल्सो गोइंग विथ हिम। मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन TNB कॉलेज भागलपुर। और मैं TNB कॉलेज भागलपुर में एडमिशन लेना चाहता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे TNB कॉलेज, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का नाम लिखेंगे। मैंने यहाँ पे TNB कॉलेज लिख रखी है, तो आप जिस कॉलेज में चाहेंगे उस कॉलेज में आप यहाँ पे वो कॉलेज आप दर्शा सकते हैं। ओके, एंड कंटिन्यू माई स्टडीज। और मैं अपनी पढ़ाई जो है जारी रखना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर इट, इसके लिए आई नीड द कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है। विदाउट कैरेक्टर सर्टिफिकेट आई कांट कंटिन्यू माई स्टडी।
दोस्तों यहाँ पर कहता है कि बिना कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मैं एडमिशन यानी कि मैं जो है अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है ना दोस्त, आप अपने हिसाब से सेंटेंस को बना बना कर एकदम इजी शब्दों में, मतलब इजी वर्ड को यूज करके अपने हिसाब से एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आ ही जाता है, तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए अपने हिसाब से। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इन एप्लीकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, और यदि आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलिए आगे जो मेरा और बचा हुआ है थोड़ा सा, अब आपको कहाँ से लिखना है दोस्त, अब हमको यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर लेना है। तो अभी 2 से 3 लाइन और है, तो इसमें तो अटेगा नहीं, तो मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ, तो वहां पे लिख रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है ना दोस्त, देखिए मैंने पैराग्राफ चेंज कर लिया, आपको यहाँ से नहीं लिख करके यहाँ से लिखना है। देखिए थोड़ा सा छूटा हुआ है मेरा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देयरफॉर लिखना है। ठीक है, देयरफॉर या फिर आप सो लिख सकते हैं, इसलिए। तो आई रिक्वेस्ट यू टू इशू माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कीजिए, यानी कि मुझे दीजिए, सो दैट, ताकि आई में टेक एडमिशन, ताकि मैं एडमिशन ले सकूं, यानी कि नामांकन ले सकूं। आई शैल रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। मैं आपके इस दयापूर्वक कार्य के लिए आभारी रहूंगा। दोस्तों यहाँ पर जो है ना, ये लास्ट वाला सेंटेंस आपको दिख रहा है, आई शैल रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो यहाँ पे आपको लिखना ही लिखना है। तो इससे क्या होगा, एप्लीकेशन में काफी जान आ जाता है, यानी कि बहुत ही ये मजबूत बन जाता है। ये सब लिखना जरूरी आता है। तो नीचे वाला जो हम यहाँ से लिखे देयरफॉर से लेकर के ये वाला जो पंक्ति हम यहाँ से टोटल लिखे हैं, ये भी आपको याद रखना है कि हर एग्जाम में आपको यहाँ पर ये लिख डालना है। सिर्फ कैरेक्टर के जगह पे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के जगह पे आप अपना सब्जेक्ट लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना नाम, रोल नंबर और क्लास लिखना है। तो कैसे लिखना है, तो आपको यहाँ पर पैराग्राफ फिर से थोड़ा सा चेंज कर देना है और यहाँ पे लिखना है योर ओबीडिएंट स्टूडेंट। दोस्तों आपका आज्ञाकारी छात्र। अब आपको यहाँ पे नाम लिख देना है, क्लास लिख देना है और रोल नंबर लिख देना है। एप्लीकेशन मेरा तैयार हो चुका है। तो आप इस तरह से एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, तो अगले वीडियो में मैं आपको फिर बताऊंगा, यानी कि जितने भी एप्लीकेशन पूछे जाते हैं एग्जाम के पर्पज से, उस तरह का जितना भी एप्लीकेशन होगा मैं आपके सामने रख दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही दूसरा वीडियो